क्या मुसलमानों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जो है वो बुने जा रहे हैं। सवाल ये इसलिए भी बड़ा है चूंकि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक आदेश का आना और कई ऐसी घटनाएं इस बीच घटी है जिसको साफ तौर पर इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जानबूझ करके एक तरीके का माहौल, एक तरीके का नैरेटिव जो है सेट किया जा रहा है ताकि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इनको बहिष्कार कर दिया जाए, इनको हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि कई ऐसी चीजें घटी है बीते एक महीने के भीतर जिसको लेकर के ये साफ तौर पर आप भी समझ सकते हैं कि कैसे एक समाज को बदनाम करने के लिए एक पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग की जाती है और फिर उसके बाद एक माहौल बनाया जाता है। खबर आई थी जब एक मंदिर के पुजारी ने खुद ही मंदिर में रखी हुई उस मूर्ति को खंडित करके मुस्लिम युवाओं पर उसका आरोप मढ़ता है और फिर बाद में जब पुलिस उस पुजारी को गिरफ्तार करती है तो खबर जो निकल करके सामने आती है वो काफी ज्यादा अचंभित करने वाली होती है, चौंकाने वाली होती है। लेकिन आज की जो खबर है वो पहले आप समझ लीजिए। अशरफ हुसैन नाम के ये जो यूजर है जिन्होंने इस बात को लिखा है, मुसलमानों को बदनाम कर उन्हें फंसाने की एक और साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। एमपी के इंदौर में वीएचपी नेताओं को उर्दू में धमकी भरा पत्र देने के आरोप में पुलिस ने मीरा कदम नामी महिला और छोटू बागवान नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने उर्दू में एक पत्र लिखकर वीएचपी के नेता को धमकी दी थी और उसमें धमकाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि मीरा ने बुर्का पहनकर ये काम किया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो सच्चाई है वो बाहर निकल करके आ चुकी है और उस पत्र को भी आप देखिए दर्शकों, उस पत्र में जिस तरीके से उर्दू लिखी गई है ये दूर दूर तक उर्दू नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे ने टूटी फूटी जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस जो है धमकी भरे पत्र को लिखा है और इसमें मुश्किल से ढूंढने पर आपको एक शब्द जो है वो सही नजर आएगा। अब सोचिए कि इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद अब खबर जो है पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, लेकिन ये खबर जिन जिन तक पहुंची है जाहिर सी बात है कि उसके जहन में इस तरीके की एक भावना और एक मानसिकता जो है वो पैदा जरूर हो गई होगी। क्या जानबूझ करके इस तरीके की खबरों को फैलाया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से और मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जिस खबर को लेकर मैंने पहले तस्करा किया था कि ठीक इस तरीके की ही घटना जो है जनपद सिद्धार्थ नगर में उत्तर प्रदेश के जो है देखने को मिला था और उसको लेकर के सचिन गुप्ता नाम के एक यूजर ने उस समय इस पर जो है एक पोस्ट लिखा था। उत्तर प्रदेश जनपद सिद्धार्थ नगर के मंदिर में 15 जुलाई को गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी गई। पुजारी कृच राम ने 2 मुस्लिम लड़कों मुन्ना और सोनू पर आरोप लगाया। पुजारी के अनुसार दोनों लड़कों ने यहां पूजा कीर्तन नहीं होने देने की धमकी दी थी। पुलिस पूछताछ में पुजारी ने खुद मूर्ति तोड़ने की बात कबूली। वह दोनों लड़कों को फंसाना चाहता था। ये उन्होंने अपनी बात को एक्सेप्ट किया जब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करती है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो 2 बड़ी घटना घटी है बीते 1-1.5 हफ्ते के भीतर, कल की जो घटना थी वो इंदौर की वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन जो सिद्धार्थ नगर की घटना है यूपी की वो 2-4 दिन पुरानी है। तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने राजनीतिक मुद्दों को साधना चाहती है और इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। हालांकि इसको लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो किसी भी बड़े मीडिया संस्थान ने इस खबर को ब्रेक नहीं की है, चूंकि इससे वो माहौल बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और ये बड़ी आप कह सकते हैं कि
किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है कि आपके देश में मीडिया एक नैरेटिव सेट करने के लिए खबरें चलाता है, एक पार्टी विशेष के पक्ष में खबरें चलाता है और इससे सत्ता पक्ष को एक राजनीतिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि भी उसकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता हिंदुस्तान नाम के एक जो है ऑर्गेनाइजेशन ने, मीडिया चैनल ने जो पोस्ट लिखी है उसमें ये बात कही गई है, क्या योगी आदित्यनाथ लुलु मॉल के आगे भी उनके मालिक यूसुफ का नाम लिखवाएंगे। देखिए, लुलु मॉल जो उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले ही इसका शुभारंभ हुआ था और ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ चूंकि ये जो आदेश एक उत्तर प्रदेश का जिसको लेकर के चारों ओर चर्चा है और इस पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ जो राइट विंग के लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नाम बताने में क्या हर्ज है। लेकिन इसको लेकर के रोहिणी सिंह पत्रकार हैं, बड़ी बेबाकी से अपने पक्ष को रखती हैं। दरअसल उसी के बयान को कोट करते हुए बोलता हिंदुस्तान ने ये पोस्ट लिखी है। रोहिणी सिंह ने जो बात कही है, क्या योगी आदित्यनाथ लुलु मॉल के आगे भी उसके मालिक यूसुफ का नाम लिखवाएंगे या ऐसे नफरती आदेश सिर्फ गरीब रेडी वालों के लिए ही है। यूसुफ जो कि लुलु मॉल पूरे ग्रुप के मालिक हैं, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल की स्थापना की, जब वो इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, तब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे थे और वो उनके साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर के पूरे मॉल का चक्कर लगा रहे थे। दरअसल इसी बात पर उन्होंने निशाना साधा है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो तबका जो कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनको बांटा जा सकता है, जिनको धर्म के नाम पर भड़काया जा सकता है, मात्र उन्हीं तबकों का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक उल्लू जो है सीधा करने की कोशिश की जा रही है। वही एक बड़ी खबर को लेकर के अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने जो पोस्ट लिखी है, महाराष्ट्र में जो मस्जिद पर हमले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। आपको याद होगा कोल्हापुर में किस तरीके से मस्जिद के गुंबद पर चढ़ करके कुछ नफरती ताकतों ने वहां पर हथौड़ों से जो है मीनार को तोड़ने की कोशिश की और कई हद तक जो है उसको नुकसान भी पहुंचाया। दरअसल उसको लेकर के महाराष्ट्र में कल प्रदर्शन किए गए थे और इसी को लेकर के उन्होंने अपने पक्ष को रखा है। सवाल यह है कि आखिरकार इस पर सरकार जो है वो कितनी सख्त है, या सरकार के ही शय पर इस तरीके के संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दे पा रहे हैं। इंसाफ टाइम्स में जो है जावेद अख्तर के एक जो है पक्ष को छापा गया है। मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने जो निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्तरां और यहाँ तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से लिखा जाए। ऐसा क्यों? नाजी भी जर्मनी में सिर्फ विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। ये जावेद अख्तर के बयान को कोट करते हुए इंसाफ टाइम्स ने लिखी है इस बात को। और अब देखिए कि इस पर कुछ हद तक आपको खामोशी भी नजर आती है, यानी कि फिर से एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी आप कह सकते हैं कि जो है जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है और मात्र वो 240 सीटों पर सिमट गए हैं। दरअसल एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एजेंडा को साधते हुए, मुस्लिमों के खिलाफ एक माहौल को बनाते हुए फिर से एक बार राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है, समाज अब इस पूरे मामले को, इस खेल को समझने लगा है और अब इस पूरे मामले में वो फंस नहीं पा रहा है। तो सवाल जो मैंने जो है मूलतः पहले उठाया था कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लगातार इसमें उलझा कर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो शिक्षा पर, अपने आर्थिक
जो है स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान न दे सके और धार्मिक उन्माद में लगातार वो फंसता चला जाए। और इससे साफ तौर पर फायदा किसका होगा ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो इस तरीके का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है? और क्या इसके खिलाफ अब जो सेशन चलने वाला है लोकसभा का, या फिर जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है, क्या उसमें अब इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी? और खास करके वो जो 24 सांसद जो मुस्लिम जीत करके गए अलग अलग अन्य पार्टियों से, क्या वो इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे संसद में? चूंकि इस पर भी नजरें जो है वो गड़ी हुई है, क्योंकि अब मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम समाज के लोग जो है इस बात को पूरी तरीके से टटोल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके वोट पर जो अपनी राजनीति को चमकाने वाले चेहरे हैं, क्या अब भी वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या वाकई उनके वोट का वो हक अदा करेंगे जब संसद सत्र शुरू होगा, या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वाकई इस तरीके का माहौल जानबूझ करके तैयार किया जा रहा है और यही वजह है कि अचानक से यकायक इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है और सरकार के आदेश इस आग में घी का काम कर रहे हैं? इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़ रहे हैं नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।